दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में रिसिप्ट की एंट्री, रिसिप्ट में कुछ ट्रांजैक्शन करके बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको इसमें ये जानकारी दूंगा कि अगर यदि आप टैली प्राइम में मल्टी लेजर, मतलब ये कि कल के वीडियो में मैंने आपको सिंगल सिंगल लेजर बनाना बताया था, और यदि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एक ही बार में बहुत सारे लेजर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर ये कंपनी खुली हुई है। इसको बंद करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑल्ट के साथ के प्रेस किया। ऑल्ट के साथ के प्रेस करने के बाद जो कंपनी खुली हुई थी उसको मैंने शट डाउन कर दिया। ये लिखा है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F3। इसी के साथ मैं इसको मैंने बंद कर दिया और मैंने अदर कंपनी ओपन कर लिया। इसको बंद करने के बाद मैंने ये टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कंपनी जो पहले की बनी हुई है, या मान लीजिए ये वाली कंपनी, इसमें से मैंने किसी भी कंपनी को ओपन कर लिया। ठीक है, कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टी लेजर क्रिएट करना बताने वाला हूँ। मल्टी लेजर मतलब एक साथ काफ़ी सारे लेजर जो अलग अलग ग्रुप में हैं उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में आज मैं आपको रिसिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और इस ट्रांजैक्शन में जैसे आप देख रहे हैं मिक्स एंट्री है, पेमेंट और रिसिप्ट मिक्स एंट्री है। इसमें रिसिप्ट में ये मतलब F6 और F5 मिक्स एंट्री है। इनका लेजर भी मैं एक बार में किस तरह से बनाना है उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले अपन ने इसको मिनिमाइज कर दिया और मिनिमाइज करने के बाद अपन पहुँचे चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जनरली आप लोग एक एक करके लेजर बनाना होता है तो यहाँ से बनाते हैं, लेकिन अब अपन लोग कहाँ पर जा रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के लिए अपन ने इसको एंटर किया। क्योंकि एक बार में बहुत सारे लेजर बनाने थे इसलिए मैं चार्ट ऑफ अकाउंट से आया काय पे, लेजर पे एंटर किया। यहाँ पर आप आने के बाद देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो पहले से लेजर्स वगैरह बने हैं वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसी के अलावा यदि अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर जो लेजर पहले के बने हुए लेजर और ग्रुप वगैरह वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि मेरे को मल्टी लेजर बनाना है, तो जिसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल के साथ H। जिसमें सिंगल रो होती है वो होता है ऑल्ट, और जिसमें डबल रो होती है वो होता है कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया कि ऑल्ट के साथ H प्रेस करना है, मल्टी लेजर। यहाँ से मैं मल्टी क्रिएट पे चला गया। मल्टी क्रिएट पे जाने के बाद अब यदि मान के चलिए कि मेरे पास एक ही ग्रुप के बहुत सारी लेयर होती तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यदि मेरे को सैंडी डेबिटर्स के लेयर बनाना होते तो मैं क्या करता, सैंडी डेबिटर्स, और इसके बाद कंटिन्यू मैं सैंडी डेबिटर्स के खाते यहाँ पर बना लेता। ठीक है, लेकिन मेरे को एक ही बार में यहाँ पर, ठीक है, बैक स्पेस की बटन दिया मैंने, और मेरे को अलग अलग ग्रुप में लेजर बनाना तो मैं कहाँ में क्लिक कर लूँगा, ऑल आइटम। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा था व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन है व्यापार प्रारंभ किया, कैपिटल अकाउंट है, सुरेश से प्राप्त हुए, राजेश से प्राप्त हुए, रितेश से प्राप्त हुए, बैंक से लोन लिया, राहुल को भुगतान किया। ये जो एंट्री है ये F6 की है, रिसिप्ट की एंट्री है, लेकिन अभी भुगतान मतलब पेमेंट किया, ये एंट्री पेमेंट वाउचर से जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंस है, इनकम है ना, रेंट का पेमेंट किया, ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी परचेज, मोहन को चेक से भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान चेक से किया। इस तरह से काफ़ी अलग अलग अकाउंट में जाने वाले लेजर है। ठीक है, इसके ट्रांजैक्शन मैं आपको करके बताने वाला हूँ। ट्रांजैक्शन से पहले लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए मैं लेजर कंपनी पे गया और यहाँ पर कैसे आए आपको समझ में आ गया होगा। बैक कर लेता हूँ। जब आपको एक साथ टैली प्राइम में काफ़ी सारे लेजर बनाना हो तब आप क्या पे आइए, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया लेजर। ठीक है,
लेजर पे आने के बाद आपने यहाँ पर ऑल्ट के साथ एच प्रेस किया, मल्टी मास्टर्स, यहाँ पर मैं पहुँच गया मल्टी क्रिएट। यहाँ पर ऑल आइटम मैंने चूज़ कर ली है और अब मैं यहाँ पर एक एक करके लेजर बनाने वाला हूँ। सबसे पहला जो अकाउंट है वो है व्यापार प्रारंभ किया। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया व्यापार प्रारंभ किया के लिए क्या करना है अपन को। मैं बता रहा था आपको कैपिटल अकाउंट बनेगा यहाँ पर अपन ने बना लिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट काय में जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल का जो अकाउंट है, ठीक है, पहले आप एंटर मारेंगे। इस कंपनी में कैपिटल का अकाउंट आई थिंक पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए वो मेरे को बता रहा है कि कैपिटल का अकाउंट पहले से बना हुआ है। ये देखिए आप, देखा आपने, कैपिटल अकाउंट इस पर बना हुआ है, कस्टमर सप्लायर बने हुए हैं, बैंक बना हुआ है स्टेट बैंक, ठीक है। तो जो लेजर एक बार बन चुका होता है वो लेजर दोबारा नहीं बनता, ठीक है। ओके, चलिए मैं यहाँ से आपको मल्टी मास्टर्स पे गया और मैंने मल्टी क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सुरेश से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आने के, जैसा मैंने आपसे बोला कि पहले आप ऑल आइटम चूज कर लीजिए, फिर अपन यहाँ पर बना रहे थे सुरेश से प्राप्त हुए, तो मैंने सुरेश का खाता बनाया। सुरेश जो है ये देने वाला है। पहले पर्सनल अकाउंट का रूल से बताता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुरेश से प्राप्त हुए, सुरेश काम में जाएगा सैंडी क्रेडिटर्स। अगला है, नेक्स्ट है राजेश से प्राप्त हुए, अमाउंट रिसीट फ्रॉम राजेश, राजेश भी आपका जाएगा सैंडी क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है राजेश से प्राप्त हुए, नेक्स्ट है रितेश से प्राप्त हुए, ये भी आपका हो गया सैंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक से लोन लिया। अब यहाँ पर आपको बैंक का लेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक यदि पहले से बना है, जैसे सपोज आपको मैंने बताया कि स्टेट बैंक का खाता इस कंपनी में पहले से बना हुआ, तो अपन वही वाला बैंक ले सकते हैं या फिर बैंक का खाता अलग से बना सकते हैं। बैंक का में आएगा बैंक में। नेक्स्ट है लोन अकाउंट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोन जो है वो काम में जाएगा लोन लाइबिलिटीज। इसी के बाद राहुल को पेमेंट किया, तो मैंने बताया कि राहुल का लेजर बनेगा और ये जाएगा सैंडी डेबिटर्स, क्योंकि राहुल को पेमेंट किया गया है। इसी तरह अमाउंट पेड टू राहुल, रमेश सैंडी डेबिटर्स। नेक्स्ट है सैलरी का भुगतान किया, तो मैंने आपको बताया कि सैलरी अकाउंट बनाइए और सैलरी कहाँ में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी के बाद रमेश को पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट बन चुका था, रमेश का लेयर बना चुके, रेंट का पेमेंट किया। तो इस तरह से मैंने पहले बनाया रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल का में जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि रेंट पेबल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो इसको अपन ने दिखा दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला है सैलरी दी, सैलरी अकाउंट बनेगा और सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है रेंट का पेमेंट किया, तो यहाँ पर अब रेंट पेबल का खाता एक बार बन चुका तो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। अपन ने रेंट का खाता एक बार बना चुके हैं, इसलिए रेंट का खाता दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे ऑफिस एक्सपेंस। यहाँ पर मैंने एक खाता बनाया ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस क्या में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोहन को भुगतान चेक से किया। अब यदि आपने मोहन को भुगतान नगद भी किया होता तो भी आखिर मोहन सैंडी डेबिटर्स में ही जाएगा ना। नगद किया या चेक से किया वो मैटर बाउचर एंट्री का है, यहाँ पर क्या होगा मोहन सैंडी डेबिटर्स हो जाएगा, ठीक है। मजदूरी का भुगतान चेक से किया, वेजेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वेजेस का जो अकाउंट बनेगा वो आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं रेंट का चेक प्राप्त हुआ, इसमें आप बनाई गए रेंट रिसीवल। रेंट रिसीवल ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम।
कमीशन का चेक प्राप्त हुआ, कमीशन रिसीवल, इनडायरेक्ट इनकम, अगला है रोहन से चेक प्राप्त हुआ, रोहन हो जाएगा आपका सैंड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, अगला है एमपीईवी को भुगतान किया। आप एमपीईवी के नाम पे लेयर बनाइए या इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, बात एक ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेलीफोन बिल का भुगतान किया। टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, राजू को किराए के रूप में चेक दिया। यहाँ पर राजू को किराए के रूप में चेक दिया, राजू का लेजर नहीं बनेगा, रेंट पेबल बनेगा। अब क्योंकि मैं ऊपर एक बार रेंट पेबल बना चुका हूँ, ठीक है, इसलिए दोबारा यहाँ पर रेंट पेबल का खाता नहीं बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास टी एक्सपेंस। टी एक्सपेंस ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। राजू को टी एक्सपेंस क्या था? कंप्यूटर रिपेयर। यहाँ पर रिपेयरिंग के नाम पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जयसिंह को कमीशन दिया, तो यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा, कमीशन पेबल अकाउंट, ठीक है, और ये तुम्हारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मजदूरों को बोनस का भुगतान चेक के माध्यम से किया, बोनस पेबल। बोनस पेबल इसमें जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस, मटका खरीदा। अब क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस का खाता एक और बन चुका है, इसलिए दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने अकाउंट क्रिएट करना बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, ठीक है। जो खाते एक बार बन चुके हैं उसके लिए वो एरर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन ने मल्टी से लेजर बनाए थे, है ना। जो खाते एक्सेप्ट होने थे वो हो चुके हैं, बाकी के खाते एक्सेप्ट नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर देंगे, क्योंकि ये खाते ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस कोई नहीं भी बना होगा तो अपन वाउचर एंट्री के बीच में एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पहले लेजर बनाना बताया। अब इसी के बाद करूँगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री पे जाने के बाद सबसे पहले अपन ने देखा सुरेश से प्राप्त हुए, पहले सबसे पहला था कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ था कैपिटल में व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपये से, तो यहाँ पर ये एंट्री रिसिप्ट से जाएगी F6, और रिसिप्ट में कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिटर कौन होगा? कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। नरेशन पे डाल देगी अपन बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम 50,000। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास सुरेश से प्राप्त हुए, तो मैंने आपको बताया कैश अकाउंट हो गया डेबिट, सुरेश से प्राप्त हुए, तो यहाँ पर सुरेश जो है ये आपका 10,000 रुपये का क्रेडिट होगा, ठीक है, ऑन अकाउंट। और यहाँ नीचे नरेशन देना पड़ेगा अमाउंट रिसीट फ्रॉम सुरेश। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राजेश से प्राप्त हुए, कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट, ठीक है, और राजेश जो है ये हो गया आपका क्रेडिट 5,000 का। नरेशन पे डालना पड़ेगा अमाउंट रिसीव
फ्रॉम, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, इससे राजेश से। इस तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन लिखना पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ नरेशन लिख के बता सकता हूँ। अगला है रितेश से प्राप्त हुई, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, रितेश। रितेश से 2000 की प्राप्ति हुई, रितेश 2000 का क्रेडिट हुआ ऑन अकाउंट, और नरेशन पे डाल दीजिएगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रितेश, इस तरह से। नेक्स्ट है बैंक से लोन लिया। मैंने आपको बताया कि बैंक से लोन लिया, ठीक है। बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जब हम बैंक वगैरह में लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, तो बैंक में एक लोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो लोन अकाउंट, जो बैंक का लोन अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट हो गया कौन, आपका लोन अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर डेबिट साइड लिखना है, रिसिप्ट की एंट्री है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, लोन अकाउंट, ठीक है। मान लेते हैं 5000, नरेशन पे डाल देना लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट, राहुल को भुगतान किया, F5 की एंट्री है, कैश अकाउंट क्रेडिट, और राहुल हो जाएगा डेबिट 5000 का। नरेशन पे डाल देना अमाउंट पेड टू, राहुल, ठीक है। मिक्स एंट्री है, ध्यान से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट पेड टू राहुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, रमेश को पेमेंट किया 10,000 रुपये का, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा रमेश 10,000, ठीक है, ऑन अकाउंट, और नरेशन पे डाल दीजिएगा अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड टू रमेश। नेक्स्ट है सैलरी का भुगतान किया, सैलरी का भुगतान किया, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, और सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। सैलरी का भुगतान किया 4000, नरेशन पे लिख देना सैलरी पेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, रेंट का पेमेंट किया 3000, तो यहाँ पर होगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और रेंट पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लीजिए कि 4000 यहाँ पर डाल दिया अपन ने, और नरेशन पे लिख दीजिएगा सैलरी पेड, ठीक है। क्या डालिए आप, सैलरी, SALARY, सैलरी पेड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस 1000 रुपीज, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन होगा, ऑफिस एक्सपेंस 1000 रुपये, ठीक है। नरेशन पर डाल दीजिएगा ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास होता है स्टेशनरी परचेज 500 रुपये, स्टेशनरी परचेज, कैश अकाउंट क्रेडिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500, स्टेशनरी परचेज 500, नरेशन पे जाएगा स्टेशनरी परचेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, मोहन को भुगतान चेक से किया, डेबिट कौन, क्रेडिट कौन होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है, और डेबिट होगा मोहन 500, ठीक है। ऑन अकाउंट, क्योंकि अपन को पता ही नहीं कि किस वजह से लेन देन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑन अकाउंट। यहाँ पर भुगतान क्योंकि चेक के माध्यम से किया गया था, तो चेक नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने का चेक नंबर दिया, और इसको लिख दिया अमाउंट पेड टू मोहन बाय चेक। मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से किया, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, और वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट 5000। वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पेड बाय चेक, यहाँ पर अगेन अपन को चेक नंबर देना होगा। चेक नंबर जो होता है ये 6 डिजिट का होता है, ठीक है। इसकी बाद अगला कॉन्सेप्ट हम मेरे साथ देख रहे थे, रेंट का चेक प्राप्त हुआ है, F6 की एंट्री है, प्राप्ति हो रही है, तो डेबिट कौन होगा, बैंक अकाउंट,
डेबिट होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि मान लीजिए कि यदि स्टेट बैंक में चेक हमको जमा करना है तो फिर डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक, है ना, या बैंक अकाउंट जो अपन ने बनाया उसका भी यूज कर सकते हैं। डेबिट हो गया बैंक अकाउंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहन को भुगतान के बाद रिसिप्ट की एंट्री है ना, नहीं, भुगतान के बाद भी अभी एक और पेमेंट है, इस पे डाल दीजिए मजदूरी का भुगतान चेक से किया। मैंने बताया कि बैंक हो गया क्रेडिट 5000 और डेबिट बैंक हो जाएगा तुम्हारा मजदूरी का भुगतान चेक से किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट होगा आपका पेमेंट की एंट्री है, बैंक हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा वेजेस। तो वेजेस का जो मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से किया 5000, तो बैंक अकाउंट हो गया तुम्हारा क्या क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस पैड बाय चेक। यहाँ पर चेक नंबर देने के बाद आपको लिखना पड़ेगा नरेशन में वेजेस पैड बाय चेक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेंट का चेक प्राप्त हुआ है, F6 की एंट्री है, डेबिट कौन हो जाएगा बैंक अकाउंट या स्टेट बैंक, और रेंट का चेक प्राप्त हुआ तो मैंने बताया रेंट रिसीवल अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नरेशन पे डाल दीजिएगा, चेक नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, और चेक नंबर फिल करने के बाद लिख दीजिए कि चेक रिसीव फ्रॉम रेंट का चेक प्राप्त, रेंट रिसीव फ्रॉम चेक, कमीशन का चेक प्राप्त हुआ, तो उस कंडीशन में बैंक हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट कौन होगा कमीशन रिसीवल अकाउंट 8000। नरेशन पर डाल दीजिएगा, चेक नंबर लिखने के बाद आप लिख दीजिए कि चेक रिसीव फ्रॉम कमीशन रिसीव बाय चेक, रोहन से चेक प्राप्त हुआ, डेबिट होगा बैंक अकाउंट और क्रेडिट होगा रोहन, कितने का 2000। नरेशन पर डाल दीजिएगा चेक रिसीव फ्रॉम रोहन, चेक रिसीव फ्रॉम रोहन, ठीक है। चेक नंबर फिर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और एंट्री एक्सेप्ट करती है बाहर आ जाएंगे। इसी के बाद MPEV को चेक से भुगतान किया, F5 की एंट्री है, ठीक है। आप F5 कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए F5। जब आपको रिसिप्ट की एंट्री करना हो तो F6, जब आपको जनरल की एंट्री करने की बात आएगी तो F7, सेल के लिए होता है F8, परचेज के लिए होता है F9, इस तरह से, ठीक है। अभी मैं F5 में दोबारा पहुंच गया और यहाँ पर लिखा था MPEV को भुगतान किया, तो क्रेडिट कौन होगा बैंक अकाउंट और डेबिट कौन होगा MPEV 3000। नरेशन पर डाल दीजिएगा, चेक नंबर डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक। अगला है टेलीफोन बिल का भुगतान चेक से किया, टेलीफोन बिल का भुगतान चेक से किया, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट और डेबिट कौन होगा टेलीफोन बिल। अमाउंट जो आप देख रहे थे वो है 4000, ठीक है। नरेशन पे डाल दीजिएगा टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि टेलीफोन बिल का भुगतान चेक के माध्यम से किया, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर चेक नंबर डाल दिया, ठीक है। एक्सेप्ट करते हुए मैं बाहर आ गया और इसी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे थे। इसके बाद राजू को किराए के रूप में चेक दिया, मीन्स रेंट पेबल अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और रेंट पेबल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितने का 2500 रुपये, 25,100। यहाँ से आप यहाँ पर डाल दीजिए रेंट पेड टू राजू बाय चेक, यहाँ पर चेक नंबर डालना पड़ेगा और चेक नंबर डालने के बाद नरेशन में पूरा लिखना पड़ेगा रेंट पेड टू राजू बाय चेक। इस तरह से आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है टी एक्सपेंस। यहाँ पर मैंने बताया कैश अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा आपका टी एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है 50 रुपीज़,
नरेशन एक्सेप्ट करते हुए ऑफिस यहाँ पर डाल देना टी एक्सपेंस, ठीक है, या आप डाल दीजिएगा ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पर फिलहाल में मैंने टी एक्सपेंस लिखते हुए बाहर आ गया, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कंप्यूटर रिपेयर। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर रिपेयर, इसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट जो बनाया था वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। नरेशन पे डाल दीजिएगा कंप्यूटर रिपेयर 1000 रुपीज़। नरेशन पे आप लिख दीजिए कंप्यूटर रिपेयर या कंप्यूटर रिपेयरिंग, ठीक है। जयसिंह को कमीशन दिया, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और कमीशन पेबल, क्योंकि कमीशन दिया गया है तो कमीशन पेबल अकाउंट तुम्हारा हो गया 3000। नरेशन लिख दीजिए कमीशन पेड टू जयसिंह। कमीशन पेड टू जयसिंह। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2000 रुपये, कैश अकाउंट क्रेडिट और एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्योंकि एडवर्टीजमेंट का अकाउंट नहीं बना है इसलिए ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट के साथ सी करते हुए मैं लेजर क्रिएशन पे आ गया। ये ऊपर लिखा है लेजर क्रिएशन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहाँ में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह से मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आया 2000 रुपये, और नरेशन पे डाल देना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास जा रहा था, मजदूरों को बोनस का भुगतान चेक के माध्यम से किया, क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट और डेबिट होगा बोनस पेबल, ठीक है। अब क्योंकि बोनस पेबल का खाता नहीं बन पाया था तो ऑल्ट के साथ सी, बोनस पेबल कहाँ में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर आपने देखा 12,000 रुपये बोनस दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एंटर करना है, चेक नंबर डालना है और नरेशन पे लिख देना है बोनस पेड बाय चेक। बोनस पेड बाय चेक, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी कॉन्सेप्ट है मटका खरीदा। तो मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट क्रेडिट और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 150 रुपीज़, और नरेशन पे आ जाएगा वाटर पॉट परचेज, ठीक है। वाटर पॉट परचेज। इस तरह से मैंने आपको आज के कॉन्सेप्ट में वाउचर एंट्री करना और लेजर बनाना, लेजर भी मैंने आपको किस तरह से बनाना बताया, मल्टी लेजर। मल्टी लेजर मतलब मैं एक ही बार में यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद, लेजर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर मल्टी मास्टर्स के थ्रू आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना बताया कि एक बार में आप यहाँ से बहुत सारी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेजर यदि आपको देखना होता तो ये ऑलरेडी यहाँ पर दिख भी रही है कि किस किस की लेजर बनी हुई है, ठीक है। स्कैप बटन से अपन ने बाहर किया, और यदि आपको वाउचर एंट्री देखनी हो तो आपको बताया गया है पहले भी कि आप डेवॉक पे जाके वाउचर एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों वाउचर के ट्रांजैक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यदि इसको मेरे को डिटेल्स पे देखना है तो ऑल्ट के साथ F1, यदि मुझे नरेशन भी देखनी है तो F12 पे जाने के बाद ये लिखा था शो नरेशन, तो इस तरह मैंने इसको चालू किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ नरेशन लिखी हुई है वहाँ वहाँ ये नरेशन डिस्प्ले भी कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो ये नीचे काफ़ी सारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कई एंट्री में नरेशन भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका पीडीएफ जो नरेशन जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उसका पीडीएफ अपन इस वीडियो के साथ अटैच कर दे, ताकि आपको ट्रांजेक्शन करने से पहले ये पता हो कि किस तरह के ट्रांजेक्शन अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।